नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर पार्ट 2 कर रहे हैं और पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तो आप उसे जाकर पहले देख लें और फिर पार्ट 2 कवर करें। और ये जो वीडियो है करंट अफेयर का, ये एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, इन सब के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है एंड आई होप कि आप लोगों का रिवीजन मैक्सिमम हो पाएगा इससे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है, मतलब न्यूज़ नंबर फर्स्ट नहीं है, 31 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 30 न्यूज़ करवा दिया है। इसमें है कि बैंकॉक गए थे मोदी जी। हाँ हाँ, आप गलत मत समझो, बैंकॉक गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल विजिट किया है, बैंकॉक्स वाटफो टेम्पल, सॉरी, बैंकॉक्स वाटफो टेम्पल। तो ये वाटफो टेम्पल जो है, ये क्यों फेमस है? ये जो वाटफो टेम्पल है, यहाँ पे बुद्ध की बहुत ही ह्यूज मैसिव एक स्टैचू है, वो रिक्लाइनिंग पोज में है। तो बैंकॉक्स वाटफो टेम्पल, बैंकॉक कहाँ पे है? ऑफ कोर्स थाईलैंड। और ये वाटफो टेम्पल विजिट कौन किए थे? मोदी जी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं और वो है आपका कि न्यू पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज, ये जो न्यू पंबन ब्रिज है, ये कहाँ पे है? ये रामेश्वरम तमिलनाडु में बना है, रामेश्वरम तमिलनाडु में बना है। और ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, लिफ्ट सी ब्रिज भी बोल सकते हैं क्योंकि सी पे है, लिफ्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। आप 1.25 पे भी देख सकते हो वीडियो को, 1.5 पे भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा है तो। रिवीजन के टाइम पे इस स्पीड से देखने में इजी रहता है। तो ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, इसको बनाने में 550 करोड़ का लागत लगा है। और न्यूज़ नंबर 33 है कि पोषण अभियान चलाया गया है, पोषण अभियान। ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, पोषण अभियान। ये जो पोषण अभियान है, ये 7th एडिशन इस बार लॉन्च हुआ है, 7th एडिशन चल रहा है इसका। और ये मोदी जी ही इसको लॉन्च करते हैं हर बार। इसमें मल न्यूट्रिशन को टैकल किया जाता है। किसको टैकल किया जाता है? मल न्यूट्रिशन, सॉरी। तो पोषण अभियान किस चीज़ को टैकल करने के लिए लाया गया है? मल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, जो है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड अडोलसेंट गर्ल के लिए। ठीक है। न्यूज़ नंबर 34 है आपका कि इंडिया ने एक CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में बनाया है। CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना है? ये CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स ये बना है आपका मुंबई में। ये लोकेशन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और CSIR का एक्चुअली हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CSIR का ये है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। न्यूज़ नंबर 35, इंडिया का फर्स्ट हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर एंड क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट पे बता सकते हो। वैसे ये बना है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जितेंद्र सिंह जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, इसकी एल्टीट्यूड अगर आपको जाननी है तो वो है लगभग 2250 मीटर। ठीक है। न्यूज़ नंबर 36, ये है आपका कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल, वो है इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल बन गया है, ऑपरेशनल हो चुका है अभी तक। और ये सर्बानंद सोनोवाल ने
इसको इनाग्रेट किया। तो MICT से याद कर सकते हो, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ठीक है, अब शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। न्यूज़ नंबर, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, न्यूज़ नंबर 37, JP नड्डा जी ने एक कैंपेन इनिशिएट किया है जो है अचीव 0 केसेस ऑफ मिसल्स एंड रुबेला, यानी कि मिजल्स एंड रुबेला को एलिमिनेट और कहते हैं मिटिगेट करने की एक इनिशिएटिव है ये। मिजल्स एंड रुबेला जो है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं इंडिया से, तो इसको जीरो करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है JP नड्डा के द्वारा। किनके द्वारा? JP नड्डा। JP नड्डा क्या हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी? एक बार आप बताइएगा कमेंट में हाँ या ना। ओके, और इसको कब तक करना है मिजल्स एंड रुबेला फ्री? 2026 तक। न्यूज़ नंबर 38। ओके, और आप इससे और भी चीज़ें बता सकते हो कि वायरल डिजीज़ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो वायरस से होते हैं। वायरल डिजीज़ के नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आपको पता है कि मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट को गगनयान के लिए सेलेक्ट किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से ये जाएंगे। तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं? जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो गगनयान में जा रहे हैं, दैट 4 एस्ट्रोनॉट का नाम आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो वो 4 एस्ट्रोनॉट के नाम आप कमेंट्स में बताओ या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो 4 एस्ट्रोनॉट जो गगनयान में पार्टिसिपेट करेंगे, गगनयान मिशन में, उनमें पहले हैं आपके प्रशांत बालाकृष्णन अय्यर। प्रशांत बालाकृष्णन, ठीक है, बालाकृष्णन अय्यर, अय्यर नहीं नायर, सॉरी। दूसरे हैं आपके अजीत कृष्णन, अजीत कृष्णन, कृष्णन कृष्णन आ रहा है 2 में। थर्ड है आपके अंगद प्रताप, अंगद प्रताप, कृष्ण के प्रताप से जा रहे हैं इसलिए ऐसे याद रखना, अंगद प्रताप। और जो फोर्थ हैं उनका नाम बताओ, शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में इनके बारे में और क्या पढ़ा था? क्या इन्होंने कोई नासा के मिशन में पार्टिसिपेट किया था? शुभांशु शुक्ला जी ने, सॉरी, शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग जा रहे हैं गगनयान मिशन में, बालकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। न्यूज़ नंबर 39। इसमें आपको याद रखना है कि जो हम मोदी जी हैं उन्होंने 6,000 रुपीज़ 6,212 अलॉट किए हैं किसको? रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, रिकैपिटलाइज किया है, रीजनल रूरल बैंक को क्या किया है? रिकैपिटलाइज। न्यूज़ नंबर 40। इंडिया का पहला इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे लगाया गया है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जल्दी बताइए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे लगाया गया है? ऑफ कोर्स कलपक्कम, बहुत बार इसका नाम आपने सुन लिया होगा, कलपक्कम में लगाया गया है। कलपक्कम कहाँ पे है? नाम से भी पता चल रहा होगा। वैसे ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इंडिया का पहला है। न्यूज़ नंबर 41। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी कहाँ पे हुआ है? बीटा जनरेशन का बेबी, जेन जी आप लोग हैं, कुछ मिलेनियल्स भी होंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे बात हो रही है जनरेशन बीटा की। तो बीटा जनरेशन के जो बेबी हैं वो हुए हैं आपके कहाँ पे? मिजोरम में। ये इसका नाम भी पूछा जा सकता है। वैसे इतना याद रखो कि जनरेशन बीटा के बेबी मिजोरम में हुआ है, जिसका नाम फ्रैंकी आर जेदांग, ऐसे याद रख सकते हो। फ्रैंकी से याद रखना कि उसका नाम फ्रैंकी से स्टार्ट है। ठीक है, फ्रैंकी आर जेडांग, नाम इतना ट्विस्टेड है। न्यूज़ नंबर 42। ठीक है, इंडिया का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बन चुका है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी ने इसको अनाउंस कर दिया है। वो कितने हॉर्स पावर का है? 1200 हॉर्स पावर का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ठीक है, इंडिया में बन चुका है। न्यूज़ नंबर 43, न्यूज़ नंबर 43, 41, 42, 43, ओके। न्यूज़ नंबर 43 है आपका कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल
क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है NCMM, ठीक है, ये क्यों लाया जा रहा है? 16,300 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किया गया है, 16,300 करोड़, ठीक है। हम क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। किस किस सेक्टर में? क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में। आपको पता है कि क्रिटिकल मिनरल का उपयोग इतना ज़्यादा है और हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत कम है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, इसीलिए इसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। 16,300 करोड़ रुपये इसमें मिशन में अलॉट किया गया है। न्यूज़ नंबर 44 है आपका कि वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, एनिमल लिख रही हूँ मैं एनिमल को, वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? जामनगर में है। आप सबने देखा होगा मोदी जी की बेटी की जब मोदी जी की बेटी की बोल रही, सॉरी, अनंत अंबानी की शादी में जामनगर वनतारा को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला था, गुजरात में। सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं मोदी जी बोल रही हूँ क्योंकि हर जगह आ जाते हैं मोदी जी, तो फिर आ गया नाम, सॉरी फॉर दैट। नाउ न्यूज़ नंबर 45 में ये है कि जो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस स्टार्ट किया है जिसका नाम है सहकार। और आपको सहकार शब्द से सहकार से समृद्धि याद आना चाहिए। सहकार से समृद्धि किसके लिए है? कोऑपरेटिव्स के लिए है ना। तो वही उन्होंने स्टार्ट किया है, एक हेली सर्विस स्टार्ट किया है, राइड हेलिंग सर्विस नेम्ड सहकार, ठीक है, सहकार से समृद्धि के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। 46 न्यूज़ नंबर 46 आपका ये है कि लकुंदी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल को फाइनलाइज किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने के लिए। क्या नाम है? लकुंदी। कहाँ पे है ये लकुंदी? लकुंदी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एक मॉन्यूमेंट्स नहीं है वहाँ पे, बहुत सारे हैं, इसलिए लकुंदी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। और ये कहाँ पे है लकुंदी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स? ये 10th to 12th सेंचुरी का है, 10th to 12th सेंचुरी में ये बनाया गया था, ठीक है। और इसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है, फाइनलाइज कर लिया गया है। ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका। ये आपको लोकेशन पूछ सकता है, ये याद रखना है आपको, लोकेशन। न्यूज़ नंबर 47 अश्विनी वैष्णव जी ने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट 3nm चिप डिज़ाइन, नैनोमीटर, मतलब फर्स्ट 3 नैनोमीटर का, सॉरी 3 नैनोमीटर का क्या है ये चिप डिज़ाइन किया गया है, चिप डिज़ाइन किया गया है, चिप डिज़ाइन सेंटर नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। फर्स्ट 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर कहाँ पे बना है? नोएडा, एंड एक बेंगलुरु में भी बना है, ठीक है। दोनों लोकेशन आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो नोएडा याद होना चाहिए, दूसरा बेंगलोर याद होना चाहिए। और क्या है ये? 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर। न्यूज़ नंबर 47 के बाद 48 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 2 प्रोजेक्ट। कौन कौन सा? 2 रोपवे प्रोजेक्ट है ये। क्या है ये? रोपवे लगाया जाएगा यहाँ पे। तो ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है, ये एक केदारनाथ के लिए रोपवे लगाया जाएगा केदारनाथ में, और दूसरा रोपवे जो है वो हेमकुंड साहिब। अब ये हेमकुंड साहिब कहाँ पे है ये आप बताइए कमेंट में कि ये हेमकुंड साहिब कहाँ पे है जहाँ पे रोपवे लगाने की बात की जा रही है, ताकि लोग आराम से इन होली प्लेसेस पे पहुँच जाए, केदारनाथ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, हेमकुंड जाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये 2 रोपवे को अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। न्यूज़ नंबर 49 अस्मिता लोन स्कीम के बारे में है। अस्मिता लोन स्कीम, ये जो अस्मिता लोन स्कीम है ये किनको दिया जाएगा? ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। किसको? वुमेन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग अपने आप में लिखना एक महारत है,
वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। बचपन में से कोई, बचपन में नहीं मतलब तुम कुछ 11th-12th में कोई एंटरप्रेन्योर पूछ लेता था तो टेंशन हो जाती थी। 50, न्यूज़ नंबर 50, और ये कोलेट्रल फ्री दिया जाएगा। अश्मिता लोन जो है वो कोलेट्रल फ्री है। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है उसको ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस एयर सर्विस क्वालिटी के लिए। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड मिला है। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड किसको दिया गया है? ये 2024 का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। न्यूज़ नंबर 51, एक आयुष वीज़ा फैसिलिटी दिया जा रहा है। आयुष का फुल फॉर्म बताओ। आयुष वीज़ा फैसिलिटी फॉरेनर लोगों को दिया जा रहा है। आयुष वीज़ा फैसिलिटी में आप इंडिया में आकर के वो लोग आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं आयुष वीज़ा का यूज़ करके। न्यूज़ नंबर 52, काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 होने जा रहा है। आपको पता ही है कि ये वाराणसी में हुआ था, मतलब वाराणसी में हुआ था, और इसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ये भी पता होगा। इसमें जो थीम थे वो सेज अगस्त्यार थे इस बार, और ये फेब के मंथ में हुआ था। ठीक है। न्यूज़ नंबर 53, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो इसे मैं स्किप करती हूँ, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस साल को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म रखा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स रखा था। क्या रखा था? ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ नंबर 54, मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव इनॉग्रेट किया। मतलब भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। क्या नाम था? ग्रामीण भारत। क्या नाम है? ग्रामीण भारत महोत्सव। तो भारत जो है वो ग्रामों का ही शहर है, बहुत सारे गांव हैं हमारे यहाँ, तो ये महोत्सव भी सेलिब्रेट करना इम्पॉर्टेंट था। तो ये ग्रामीण भारत महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। और इसका जो थीम था, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। बर्थडे तो बढ़ेगा कैसे? तो बर्थडे ऐसे ना। ओके। नाउ आपको पता है क्या रूरल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कितना है? रूरल लिटरेसी रेट बताइए, अर्बन लिटरेसी रेट बताइए कमेंट्स में इंडिया का। न्यूज़ नंबर 55, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, फर्स्ट ग्लास ब्रिज। ये जो फर्स्ट ग्लास ब्रिज है ये कहाँ पे बनाया गया है? कन्याकुमारी। कहाँ पे बनाया गया फर्स्ट ग्लास ब्रिज? कन्याकुमारी में बनाया गया है, तमिलनाडु में। वहाँ के सीएम ने इसको इनॉग्रेट किया था, MK स्टालिन ने। ये हाईएस्ट ग्लास ब्रिज है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। और हाईएस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश में, और फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी पे बनाया ना ये, ओवर सी, ये भी याद रखना है। तो ये कन्याकुमारी में बना है। न्यूज़ नंबर 56, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, कार्तिक आर्यन नहीं, काम्या कार्तिकेयन जो है, ये जो है वो यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड बन गई हैं। यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड क्या करने वाली? टू स्केल हाईएस्ट पीक ऑफ ईच 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, टू स्केल हाईएस्ट पीक ऑफ ईच 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक का नाम इन कमेंट सेक्शन। ओके। न्यूज़ नंबर 57, अमित शाह ने भारत
पोल लॉन्च किया है। भारत पोल बनाया किसने है? सीबीआई ने, ताकि जो क्राइम मॉनिटरिंग होता है वो आसान हो जाए। मतलब बॉर्डर क्रॉस भी हम आराम से, जैसे इंटरपोल है ना, वैसे ही भारत पोल बनाया गया है सीबीआई के द्वारा। इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी ने। न्यूज़ नंबर 58 है कि जो इसरो के नए चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम क्या है? वो है वी नारायणा। वी नारायणा, ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 59th न्यूज़ है आपका कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सबसे बड़ा टनल जो है वो है सोनामार्ग टनल, सोनामार्ग जेड मोर्थ टनल, ठीक है। ये मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये गगनगीर से सोनमर्ग को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ लगभग 6.5 किलोमीटर है। ये सब याद होना चाहिए। न्यूज़ नंबर 60 है आपका कि 67th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन मिशन विकसित भारत पे न्यू दिल्ली में, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट संचार साथी ऐप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ये देख लेते हैं। संचार साथी ऐप गवर्नमेंट ने बोला कि ये कंपलसरी है इंस्टॉल होना, प्री इंस्टॉल रहेगा इन एवरी डिवाइस, बट अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको क्लियर किया है कि इंस्टॉल तो रहेगा बट आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एप्पल इनके खिलाफ अभी केस करने वाला था, कोर्ट जाने वाला था। तो ये संचार साथी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, जिसके हेड है मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और न्यूज़ नंबर 61 है आपका कि मोदी जी ने अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 65 लाख कार्ड्स। कैसे कार्ड्स? प्रॉपर्टी कार्ड्स। और किस स्कीम के अंदर? स्वामित्व स्कीम के अंदर, ठीक है। न्यूज़ नंबर 62 पे आ चुके हम लोग। अमित शाह ने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस रखा था, चेयर किया था ड्रग ट्रैफिकिंग पे, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पे। अमित शाह जी ने रखा था ये, मोदी जी ने नहीं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कहाँ पे हुआ है ये कॉन्फ्रेंस? न्यू दिल्ली में हुआ है और अमित शाह जी ने किया है। ये दोनों बात इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ नंबर 63 है आपका कि बिम्स्टेक की रीजनल ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था एक, इंडिया ने किया है इसको, ठीक है। इंडिया ने होस्ट करा है, ठीक है। इंडिया ने होस्ट करा है क्या? बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे? भारत मंडपम में। कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में। न्यूज़ नंबर 64, फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट कौन बन गया है? फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट। अभी तो एविएशन के सेक्टर में आपने बहुत सुना होगा, इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है। तो फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट जो बन गया है 2024 में, वो है आपका प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है। न्यूज़ नंबर 65 है ना। न्यूज़ नंबर 55 जो है कि इंडिया जो है लॉन्च किया है इसका पहला फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स। फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ पे है ये? फॉर गर्ल्स के लिए, ये फॉर गर्ल्स, फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स इन हैदराबाद, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और ये 66 नंबर न्यूज़ है आपका कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। MS स्वामीनाथन सेंटेनरी
सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। किसने इसको इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने। कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका एम क्या है? तो एडवांस प्रोफेसर स्वामीनाथन विजन फॉर सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर। न्यूज़ नंबर 67 है आपका। अच्छा बताओ, इसमें कमेंट्स में बताओ कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किन्हें कहा गया है? न्यूज़ नंबर 67 है आपका कि इंडियन रेलवे ने कंडक्ट किया है द ट्रायल ऑफ रुद्राष्ट्र। किसका? रुद्राष्ट्र का ट्रायल हमने किया है। कितना किलोमीटर तक? 4.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन है ये। कैसा ट्रेन है ये? फ्रेट मालगाड़ी, फ्रेट ट्रेन है। इसका ट्रायल किया गया है। इसमें 354 वैगन्स है, 7 इंजन है। ये एशिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन होगा। ठीक है, न्यूज़ नंबर 68 पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इन्वेल किया है सभासार। क्या लॉन्च किया है? सभासार। ये है क्या सभासार? एक एआई पावर्ड टूल है। एआई पावर्ड टूल है जिसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है, भाषणी प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड और मल्टीलिंगुअल मिनट्स फॉर ग्राम सभा मीटिंग्स। जो ग्राम सभा मीटिंग्स होती है ना, वो मल्टीपल लैंग्वेज में, ठीक है, हो सके। और इसके बाद न्यूज़ नंबर है 69 कि वाराणसी जो है वो पहला शहर बन गया है इंडिया का जो पोर्टेबल सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहा है रेलवे ट्रैक पे। कैसा सोलर पैनल्स? पोर्टेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। पोर्टेबल सोलर पैनल्स कहाँ पे? वो भी रेलवे ट्रैक्स। कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? रेलवे ट्रैक्स पे। और ये हुआ कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी, बाबा की नगरी। न्यूज़ नंबर 70 है आपका कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट आरोहन। क्या नाम है? प्रोजेक्ट आरोहन। ये जो प्रोजेक्ट आरोहन है ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ टॉल प्लाजा एम्प्लॉयज़। ठीक है, टॉल प्लाजा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 70 न्यूज़ कवर होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके, एक बार रिवीजन करना है क्या? चलो साथ में एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा उसका। लेट्स स्टार्ट। फास्ट रिवीजन है ये। बैंकॉक के वाट फोर्ट टेम्पल में मोदी जी विजिट कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? थाईलैंड में। यहाँ पे बुद्धा की मैसिव रिक्लाइनिंग स्टैचू है। न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पे है? ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन चुका है। पोषण अभियान का 7th एडिशन लॉन्च हो चुका है, मोदी जी ने किया है। ये मल न्यूट्रिशन को टैकल करता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलसेंस गर्ल्स के लिए। CSIR का मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना है? मुंबई में बना है। और CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है? जम्मू एंड कश्मीर में बना है। अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो 2250 मीटर है। ठीक है, उसके बाद MICT मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ये लॉन्च हो चुका है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। मिजल्स एंड रुबेला को 2026 तक एलिमिनेट करना है, JP नड्डा जी ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, वायरल डिजीज़ का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 4 एस्ट्रोनॉट जो गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं, P प्रशांत बालकृष्ण नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और आपको रीजनल रूरल बैंक को 6212 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रिकैपिटलाइज किया गया है रीजनल रूरल बैंक को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया गया है। जनरेशन बीटा बेबी जो है वो मिजोरम में हुआ है, जिसका नाम है फ्रैंकी आर जदांग। ठीक है, 1200 हॉर्स पावर का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बन चुका है। नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है वो उसमें 16,300 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर जामनगर गुजरात में है। सहकार से समृद्धि कोऑपरेटिव्स के लिए है। लाकुंदी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। और फर्स्ट 3 नैनोमीटर का जो चिप है ये डिजाइन सेंटर ये नोएडा और बेंगलुरु में बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 रोपवे को अप्रूव कर दिया है, एक केदारनाथ रोपवे, एक हेमकुंड साहिब।
ठीक है। अश्मिता लोन स्कीम, अश्मिता जो लोन स्कीम है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। इसमें लोन कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। आयुष वीजा से अब लोग आ सकते हैं इंडिया में इलाज करवाने। और काशी तमिल संगमम 3.0 वाराणसी में हुआ है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, फेब के मंथ में हुआ था, जिसके थीम थे सेज अगस्त यार। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स रखा था। ग्रामीण भारत महोत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया है। गांव बढ़े तो देश बढ़े ये थीम था। आपको बताना कि रूरल लिटरेसी रेट और अर्बन लिटरेसी रेट कितना है। फर्स्ट ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सी पे बनाया गया है ये ग्लास ब्रिज। और हाईएस्ट ब्रिज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। काम्या कार्तिकेयन जो है वो यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड बन चुकी हैं, जो सभी 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर स्केल कर चुकी हैं। भारत पोल बनाया गया है सीबीआई के द्वारा। इसरो के जो नए चेयरपर्सन है वो हैं वी नारायणा। सोनमार्ग जे मॉर्थ टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, 6.5 किलोमीटर है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। संचार साथी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लाया गया है। 65 लाख कार्ड्स जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स वो अभी तक स्वामित्व स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस था, वो न्यू दिल्ली में अमित शाह जी ने रखा था। इंडिया जो होस्ट कर रहा है बीमस्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट इंडिया बन चुका है 2024 में। फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स जो है वो हैदराबाद में बना है। MS स्वामीनाथन सेटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने रखा था न्यू दिल्ली में। ठीक है। रुद्राष्ट्र जो है वो 4.5 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन बन चुका है, लॉन्गेस्ट एशिया का। और सभासार AI टूल है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। पोर्टेबल सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है रेलवे ट्रैक्स वाराणसी में। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट आरोहण लाया है। ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है नेशनल करंट अफेयर पार्ट 2। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जल्दी ज्वाइन करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।